फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर और एसटीईटी कंप्यूटर के लिए जो है क्लासेस है। इसमें क्विजेज के फॉर्म में जो है हम लोग अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे 10 मिनट्स के अंदर। 10 मिनट्स के अंदर जो है दोस्तों 30 एमसीक्यू को जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, पॉट्स नेटवर्क वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। पॉट्स नेटवर्क जो है किसके प्रिंसिपल पे काम करता है? तो ये हो जाएगा सर्किट स्विचिंग। ये हो जाएगा सर्किट स्विचिंग, यानी पॉट्स नेटवर्क जो है सर्किट स्विचिंग के प्रिंसिपल पे काम करता है। यानी कि पॉट्स नेटवर्क जो है सर्किट स्विचिंग के प्रिंसिपल पे काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज द बीट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। तो इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल जो है वह बीट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है? तो ये हो जाएगा HDLC। ये हो जाएगा HDLC। HDLC जो है बीट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। HDLC जो है बीट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। अब है SLIP स्टैंड फॉर। तो SLIP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये हो जाएगा सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। SLIP का फुल फॉर्म जो है सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा। अब है द सेकेंड पोर्ट इज यूज टू डैश इन द टू पोर्ट नेटवर्क। दो पोर्ट नेटवर्क में जो है सेकेंड पोर्ट का यूज किसके लिए होता है? तो आउटपुट टर्मिनल के लिए। सेकेंड पोर्ट इज यूज टू आउटपुट टर्मिनल इन द टू पोर्ट नेटवर्क। दो पोर्ट नेटवर्क में जो है सेकेंड पोर्ट का यूज जो है आउटपुट टर्मिनल के लिए करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर डज द HTTP प्रोटोकॉल वर्क ऑन। HTTP प्रोटोकॉल जो है कौन से लेयर पे वर्क करता है? तो ये हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर। ये हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर, यानी कि HTTP प्रोटोकॉल जो है वह एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करता है। अब है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द साइपर इन क्रिप्टोग्राफी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द साइपर इन क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी में जो साइपर होता है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा, इट इज ए मेथड फॉर परफॉर्मिंग इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। इट इज ए मेथड फॉर परफॉर्मिंग इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। यानी क्रिप्टोग्राफी में जो साइपर होता है वह एक मेथड है जो कि इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन को जो है परफॉर्म कराता है। अब है सोनेट स्टैंड फॉर। तो सोनेट का फुल फॉर्म क्या होगा? तो सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क होगा। सोनेट का फुल फॉर्म क्या होगा? तो सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क होगा। अब है हाउ मैनी लेयर्स डज द सोनेट कंटेंट। सोनेट जो है कितने लेयर को कंटेन करेगा? तो ये हो जाएगा 4 लेयर। सोनेट जो है दोस्तों 4 लेयर को कंटेन करेगा। अब है रैक रिसीवर डिजाइन फॉर। रैक रिसीवर जो है किसके लिए डिजाइन किया जाता है? तो मल्टीपाथ फेडिंग के लिए। मल्टीपाथ फेडिंग के लिए जो है रैक रिसीवर डिजाइन किया जाता है। What is the size of the destination port in the UDP प्रोटोकॉल। UDP प्रोटोकॉल में जो है डेस्टिनेशन पोर्ट का साइज क्या होगा वो पूछ रहा है। तो इसका साइज जो है 16 बिट का होगा। इसका साइज जो है 16 बिट का होगा। UDP प्रोटोकॉल में जो है दोस्तों डेस्टिनेशन पोर्ट का साइज जो है वह 16 बिट का होगा। अब है व्हाट नेटवर्क यूटिलिटी यूजेज द टाइम टू लाइव TTL फील्ड इन द IP हेडर टू इलिसिट ICMP एरर मैसेज। तो ये हो जाएगा ट्रेसर रूट। ट्रेसर रूट यूटिलिटी यूजेज द टाइम टू लाइव TTL फील्ड इन द IP हेडर टू इलिसिट ICMP एरर मैसेजेज। अब है ए क्लाइंट ऑफ द DNS डोमेन नेम सिस्टम एप्लीकेशन इज कॉल्ड। तो ये हो जाएगा DNS रिजॉल्वर। A client of the domain name system application is called DNS resolver। अब है हाउ मैनी कैरेक्टर कंसिस्ट ऑफ द इंटायर होस्ट नेम। इंटायर होस्ट नेम जो है वह कितना कैरेक्टर कंसिस्ट करेगा? तो ये हो जाएगा 255 कैरेक्टर। इंटायर होस्ट नेम जो है दोस्तों वो 255 कैरेक्टर जो है कंटेंस करता है। अब है ड्यूरिंग नॉर्मल IP पैकेट फॉरवर्डिंग बाय राउटर विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स ऑफ द IP हेडर इज अपडेटेड। तो ये हो जाएगा चेकसम।
ड्यूरिंग नॉर्मल आईपी पैकेट फॉरवर्डिंग बाय राउटर checksum field of the IP header is updated. During normal IP packet forwarding by router, checksum field of the IP header is updated. अब है which of the following statement is correct about the DWDM? DWDM के बारे में जो है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये हो जाएगा इट कैन ट्रांसमिट डेटा एट वेरी हाई स्पीड। ये जो है डेटा को वेरी हाई स्पीड में जो है ट्रांसमिट कर सकता है। अब आइए दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज ए शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो पिछले क्लास में हम तो होमवर्क भी दिए थे कि इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। बहुत लोग कमेंट किए भी होंगे और बहुत लोग कमेंट्स नहीं भी किए होंगे, कोई बात नहीं है। आइए देख लेते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इट सेलेक्ट्स विच प्रोसेस हैज टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट एंड एलोकेट्स सीपीयू। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो है ये सेलेक्ट करता है कि कौन से प्रोसेस को अब एग्जीक्यूट करना है और कौन से अब और सीपीयू एलोकेट करना है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो है सेलेक्ट करता है कौन से प्रोसेस को अब एग्जीक्यूट करना है और सीपीयू एलोकेट करना है। अब है द प्राइमरी डिस्टिंक्शन बिटवीन द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एंड द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इज। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के बीच में जो है प्राइमरी डिफरेंस क्या होता है। तो ये हो जाएगा द फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर एग्जीक्यूशन। उसके फ्रीक्वेंसी के एग्जीक्यूशन जो है यही जो है प्राइमरी डिफरेंस हो जाएगा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के बीच। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के बीच जो है दोस्तों उसका एग्जीक्यूशन का फ्रीक्वेंसी जो है यही जो है उसका मेन डिस्टिंक्शन हो जाएगा। The only state transition that is initiated by the user process itself is called। तो ओनली जो स्टेट ट्रांजिशन जो कि इनिशिएट हो जा रहा है यूजर प्रोसेस इटसेल्फ, तो वो क्या होगा, तो वो जो है ब्लॉक होगा। द ओनली स्टेट ट्रांजिशन दैट इज इनिशिएटेड बाय द यूजर प्रोसेस इटसेल्फ इज, ये हो जाएगा ब्लॉक। अब है इन ए टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम when the time slot given to a process is completed the process goes from the running state to the, तो ये हो जाएगा ready state। in a time sharing operating system when the time slot given to a process is completed the process goes from the running state to the ready state। अब है इन ए मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में क्या होता है, मोर देन वन प्रोसेस रिसाइड इन द मेमोरी। मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में जो है मोर देन वन प्रोसेस रिसाइड्स इन द मेमोरी। सपोज दैट ए प्रोसेस इज इन ब्लॉक्ड स्टेट वेटिंग फॉर सम इनपुट आउटपुट सर्विस when the service is completed it goes to the। मान लीजिए कि एक प्रोसेस जो है ब्लॉक्ड स्टेट में है, वेटिंग कर रहा है इनपुट आउटपुट सर्विस के लिए, और जब सर्विस कंप्लीट हो जाए तो वो प्रोसेस कौन से स्टेट में चल जाएगा ये पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा रेडी स्टेट। इट मीन्स सपोज दैट ए प्रोसेस इज इन ब्लॉक्ड स्टेट वेटिंग फॉर सम इनपुट आउटपुट सर्विस व्हेन द सर्विस इज कंप्लीटेड it goes to the ready state। अब है द कंटेक्स्ट ऑफ ए प्रोसेस इन द पीसीबी ऑफ ए प्रोसेस डज नॉट कंटेन, तो ये हो जाएगा कंटेक्स्ट स्विच टाइम। द कंटेक्स्ट ऑफ ए प्रोसेस इन द पीसीबी ऑफ ए प्रोसेस डज नॉट कंटेन, तो ये हो जाएगा कंटेक्स्ट स्विच टाइम। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट नेसेसरली बी सेव्ड ऑन ए कंटेक्स्ट स्विच बिटवीन प्रोसेस। तो कंटेक्स्ट स्विच बिटवीन प्रोसेस के बीच जो है कौन जो है नेसेसरली सेव नहीं होगा, तो ये हो जाएगा ट्रांसलेशन लुक एसाइड बफर। ट्रांसलेशन लुक एसाइड बफर नीड नॉट नेसेसरली बी सेव्ड ऑन ए कंटेक्स्ट स्विच बिटवीन प्रोसेस। ट्रांसलेशन लुक एसाइड बफर नीड नॉट नेसेसरली बी सेव्ड ऑन ए कंटेक्स्ट स्विच बिटवीन प्रोसेसेस। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंटरप्ट ए रनिंग प्रोसेस। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो रनिंग प्रोसेस को इंटरप्ट नहीं करता है, तो ये हो जाएगा शेड्यूलर प्रोसेस। ये हो जाएगा शेड्यूलर प्रोसेस। शेड्यूलर प्रोसेस डज नॉट इंटरप्ट ए रनिंग प्रोसेस। शेड्यूलर प्रोसेस जो है वह रनिंग प्रोसेस को इंटरप्ट नहीं करता है।
अब है विच प्रोसेस कैन बी अफेक्टेड बाय अदर प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग इन द सिस्टम, तो ये हो जाएगा कोऑपरेटिंग प्रोसेस। कोऑपरेटिंग प्रोसेस कैन बी इफेक्टेड, cooperating process can be affected by other process executing in the system। अब है when several processes access the same data concurrently and the outcome of the execution depends on the particular order in which the access takes place is called, तो इसे जो है रेस कंडीशन कहेंगे। When several processes access the same data concurrently and the outcome of the execution depends on the particular order in which the access takes place is called, तो इसे जो है रेस कंडीशन कहेंगे। If a process is executing in its critical section, then no other process can be executing in their critical section, what is this condition called। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क रहा, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट्स सेक्शन में कमेंट्स करेंगे और सभी लोग जो है वीडियो को लाइक करेंगे। जिन्हें भी वीडियो पसंद आया है दोस्तों वो लोग वीडियो को लाइक कर दें, जिन्हें ना पसंद आया है वो ना लाइक करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन्हें पसंद आया है अंत तक वीडियो को देखे हैं आप लोग तो कम से कम लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।